नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएसपी न्यूज और मैं हूं भूपेश। राजस्थान के आदिवासी बहुल डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र से एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने एक जनसभा में कांग्रेस और बीजेपी दोनों प्रमुख दलों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बदलती है लेकिन व्यवस्था नहीं बदलती। उन्होंने भर्ती घोटालों, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली, आदिवासी अधिकारों, आरक्षण, पलायन, कुपोषण और यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों तक पर सवाल खड़े किए। क्या वाकई आदिवासी इलाकों की आवाज को अनदेखा किया गया है? क्या कांग्रेस और बीजेपी में कोई वास्तविक अंतर नहीं है, जैसा सांसद का दावा है? और क्या ये भाषण राजस्थान की राजनीति में नए समीकरण की शुरुआत है? आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर संभाग का आदिवासी इलाका। इसी धरती से सांसद राजकुमार रोत ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी ये क्षेत्र विकास की दौड़ में सबसे पीछे है। उन्होंने कहा, ये पूरा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र राजस्थान में सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। कुपोषण, अनीमिया, शिशु मृत्यु दर, बेरोजगारी, हर आंकड़े में हमारा इलाका सबसे आगे है, लेकिन विकास में सबसे पीछे है। सांसद रोत ने कहा कि जनता ने 1950 से अब तक कांग्रेस और बीजेपी को वोट दिया, लेकिन हालात नहीं बदले। उन्होंने स्थानीय नेताओं पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, पहले एक नेता बीजेपी में थे, दूसरे कांग्रेस में, फिर दोनों ने दल बदल लिया, लेकिन आरोप प्रत्यारोप वहीं रहे। उनका कहना था, जो चोरी करने वाला व्यक्ति कांग्रेस में था वो बीजेपी में चला गया, फिर बीजेपी वाला कांग्रेस में चला गया, व्यवस्था वही रही, जनता को गुमराह किया गया। सांसद ने लाइब्रेरियन भर्ती, आरईईटी भर्ती और एसआई भर्ती में फर्जीवाड़े के आरोप लगाए। उन्होंने सवाल उठाया, जो टीचर फर्जी तरीके से नौकरी लगकर आएगा, क्या वो बच्चों को पढ़ाएगा? जो पुलिस अधिकारी पेपर खरीद कर नौकरी पाएगा, क्या वो जनता की सेवा करेगा? उन्होंने कहा कि मेहनत करने वाले गरीब युवाओं के साथ अन्याय हुआ है। कई युवा ओवरएज हो गए, लेकिन नौकरी नहीं मिली। बीए, बीएड डिग्रीधारी युवा आज नरेगा या गुजरात में मजदूरी करने को मजबूर हैं। सांसद ने स्कूलों की बदहाली का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, स्कूलों में कमरे नहीं हैं, शिक्षकों की भारी कमी है, कॉलेज दूर हैं, व्याख्याताओं के पद खाली हैं। उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट के एक कथन का हवाला देते हुए कहा कि कई स्कूलों में शौचालय नहीं होने के कारण छात्राएं पानी तक नहीं पीती। सांसद ने अस्पतालों की स्थिति पर चिंता जताई। डॉक्टरों की कमी, दवाइयों का अभाव, इलाज नहीं मिलना, गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर अधिक। उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्र अनीमिया और कुपोषण के लिए जाना जाता है। युवाओं के सवालों का जिक्र करते हुए सांसद ने कहा कि जिस जमीन पर हमारे बाप दादा 40-50 साल से रह रहे हैं, उसका मालिकाना हक मिलना चाहिए। उन्होंने आरक्षण में कथित कटौती और अधिकारों के बेचे जाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राजस्थान से सबसे ज्यादा पलायन इसी आदिवासी इलाके से हो रहा है। लोग गुजरात मजदूरी के लिए जा रहे हैं, रोजगार गारंटी योजनाएं प्रभावी नहीं हैं। सांसद ने अरावली पहाड़ियों के संदर्भ में भी चिंता जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को पहाड़ी नहीं मानकर खनन के लिए खोला जा रहा है। अपने भाषण में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति को समझाने के लिए एक कहानी सुनाई। राजा और रोटी की कहानी के जरिए उन्होंने कहा कि कैसे पहले कीमतें बढ़ाई जाती हैं, फिर थोड़ा कम कर जनता को भ्रमित किया जाता है। उन्होंने कहा कि टैरिफ बढ़ाकर फिर कम करने को उपलब्धि बताना जनता को भ्रमित करना है। उन्होंने कहा कि कंपनियां ऐसी बीज प्रणाली बना रही हैं जिसमें बीज कंपनी से, खाद कंपनी से, दवाई कंपनी से, इलाज भी कंपनी से। उन्होंने आरोप लगाया कि किसान और उपभोक्ता दोनों को निर्भर बनाया जा रहा है। सांसद रोत ने अपने भाषण में आदिवासी संत और समाज सुधारक गोविंद गुरु का उल्लेख करते हुए कहा कि भील प्रदेश का सपना अधूरा है। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई 1-2 साल की नहीं बल्कि लंबी है। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि ये क्रांति राजस्थान में ही नहीं, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में भी शुरू हो चुकी है। राजस्थान की राजनीति में आदिवासी वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभाता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में नई राजनीतिक ताकत के रूप में भारत आदिवासी पार्टी का उभार देखा जा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि आदिवासी मुद्दों पर संगठित राजनीति मजबूत होती है और कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ असंतोष बढ़ता है, तो आगामी चुनावों में समीकरण बदल सकते हैं। सभा में मौजूद युवाओं ने कहा कि वे रोजगार और पारदर्शी भर्ती चाहते हैं। महिलाओं ने स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं की मांग दोहराई। कुछ लोगों ने सांसद के बयानों का समर्थन किया, जबकि राजनीतिक विरोधियों ने आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी बताया।
सवाल ये है कि क्या राज्य सरकार इन आरोपों पर जवाब देगी? क्या भर्ती घोटालों की जांच तेज होगी? क्या आदिवासी क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज की मांग उठेगी? डूंगरपुर बांसवाड़ा की इस सभा ने एक बात स्पष्ट कर दी है, आदिवासी क्षेत्र की राजनीति अब चुप नहीं है। सांसद राजकुमार रोत का ये भाषण सिर्फ एक राजनीतिक हमला नहीं, बल्कि विकास, अधिकार और पहचान का घोषणा पत्र भी माना जा सकता है। क्या ये आंदोलन आने वाले समय में राजस्थान की सियासत की दिशा बदलेगा, या फिर ये भी बाकी नारों की तरह समय के साथ शांत हो जाएगा? फिलहाल इतना तय है कि दक्षिण राजस्थान से उठी ये आवाज अब राज्य की राजनीति में गूंज रही है। जय जोहार।